बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इकबाल सुबहानी यूट्यूब चैनल आपसे मुखातिब। आज मरियम नवाज़ ने और उनके साथ पीडीएम की सारी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस दाख दी। आज तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया गया मरियम नवाज़ की तरफ से। आज मरियम नवाज़ ने खुला धमकियाँ दी सुप्रीम कोर्ट को और माजी के फ़ैसलों का हवाला और जो फ़ैसले उनके ख़िलाफ़ हुए उनके हवाले से मरियम नवाज़ ने आज सुप्रीम कोर्ट की धज्जियाँ उड़ा दी। आज तौहीन अदालत इससे बढ़कर शायद पाकिस्तान में कभी किसी ने ना की हो जो आज मरियम नवाज़ ने की है। और उनके साथ बैठे हुए बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान और जितने भी इनके ये साथी हैं, इन सब ने आज फ़ैसला आने से पहले अपना फ़ैसला सुना दिया। फजलुर रहमान ने भी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत तो वो करते रहते हैं, मगर आज उन्होंने कहा कि जो मरियम नवाज़ ने कहा है ये बिल्कुल ठीक कहा है और मैं पूरी तरह इनके साथ हूँ। इसी तरह बिलावल, इसी तरह वो असफंदियार का जो बेटा है उसका नाम पता नहीं क्या है, और फिर MQM के नुमाइंदे और फिर अपना मुख्तलिफ़ जमातों को जो भी इनके साथ भारत PDM के अंदर जो इतने ज़्यादा लोग हैं, इतनी जमातें हैं कि किसी को पता भी नहीं लगता। इन सब लोगों ने आज सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की और मरियम नवाज़ ने कहा कि तराजू जो है वो सही नहीं है, तराजू को सही रखो, तराजू को सही पकड़ो, तराजू को सही तोलो। यानी कि एक लिहाज से उसने आज सुप्रीम कोर्ट को वाज़े अल्फाज के अंदर धमकी दे दी है। आज मरियम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि मईशत ठीक नहीं है, तो जब सुप्रीम कोर्ट कहती है मईशत ठीक है तो तुम्हें किस चीज़ की तकलीफ़ है? तुम तो खुद कहती हो कि ये मईशत जो है ये इमरान खान ने की वजह से ख़राब हुई है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि मईशत ठीक नहीं है तो फिर किस बात का मसला है आपको? आपका तो मौक़िफ़ है कि मईशत इमरान खान की वजह से ठीक नहीं है, तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है मईशत ठीक है तो फिर आपको क्या एतराज़ है? और फिर इसी तरह और बहुत सारी बातें, और फिर कहती हैं कि मैं 2.5 साल से मैंने अपने वालिद को नहीं देखा और मुझे 6 महीने के लिए मुझे ज़मानत नहीं मिलती और फलां। मरियम साहिबा, आप 2-2.5 साल से आप ज़मानत के ऊपर हैं, 2 साल से आप ज़मानत पर हैं। आप अपने वालिद की तीमारदारी के लिए ज़मानत लेकर निकली हुई हैं। आपके चाचा मोहतरम मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं वो आपके वालिद की ज़मानत दिए हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि 1.5 महीने में 6 हफ्तों में नवाज़ शरीफ वापस आ जाएंगे, मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ। मगर आज 2.5 साल गुजर गए, नवाज़ शरीफ वापस नहीं आए। अभी तक आपके चाचा मौजूदा वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाकर ये नहीं पूछा कि आपने 1.5 महीने की जो ज़मानत दी थी, 2.5 साल गुजर गए, नवाज शरीफ अभी तक नहीं है, तो आओ नज़र अदालत के सामने। अभी तक अदालत ने उनको ये नहीं पूछा और आप कहती है कि 2.5 साल, तो अपने वालिद मोहतरम को कहें कि वो आने में आज़ाद है, उनको किसने रोका हुआ है? आप वो वापस आ जाए ना, और वो वापस आके केसों का सामना करें, आप उनसे मुलाकात भी कर लें। कभी आप कहती हैं मैं जाना नहीं चाहती, कभी आप कहती, यानी कि एक अजीब व गरीब केस आपने बनाया हुआ है, अवाम को धोखा। अब अवाम धोखे में आएगी नहीं आपने एक छोटी सी बात के ऊपर कि फुल कोर्ट बेंच जो है वो होना चाहिए। अगर इन 3 जजों को हम नहीं मानते क्योंकि इनके फैसले पहले भी हमारे खिलाफ आ चुके हैं, आपने कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले फैसला कर लिया? और इसका एक तरीकाकार होता है। अगर आपको एतराज़ था 2 जजों पर या 3 जजों के ऊपर, और ख़ास तौर आपको 2 जजों पर एतराज़ है, अगर आपको 2 जजों पर एतराज़ था तो आप दरख्वास्त देती सीधी। आपने दरख्वास्त देने से पहले इससे पहले मीडिया ट्रायल किया सुप्रीम कोर्ट का, आपने और आपके बाकी जो नुमाइंदे हैं और आपकी जो बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, आप सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वार किए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए, सुप्रीम कोर्ट का मीडिया ट्रायल किया, आपने मीडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की धज्जियाँ उड़ा दी, आपने तौहीन अदालत की तौहीन अदालत कर दी हुई है। और आप कहती हैं पहले आपने पूरा केस 2 दिन आपने पूरा केस मीडिया पर लड़ा और आज आपने दरख्वास्त दे दी है फुल कोर्ट बेंच की। तो फुल कोर्ट बेंच की दरख्वास्त आपको पहले देनी चाहिए थी, पहले और मीडिया पे आने की बजाय आप सुप्रीम कोर्ट में जाती और जाके दरख्वास्त देती कि भाई ये 2 जजों का हमको नहीं है मंजूर फैसला, आप फुल कोर्ट बेंच जो है। और फिर आप ये कहती हैं कि ये जैसे मैच फिक्सिंग होती है, तो मरियम नवाज़ कहती हैं कि ये बेंच फिक्सिंग है, यानी कि
फैसले से पहले आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही, आप इसलिए ऐसा कर रही हैं क्योंकि आपको पता है कि आपके खिलाफ फैसला आना ही आना है। आपने गलत काम किया हुआ है, आप गलत तरीके से वज़ीर आला बनी हुई हैं, आपका जो भाई है वो गलत तरीके से वज़ीर आला बना हुआ, गैर आईनी, गैर कानूनी। और वो देखें, वो जो खोसा, वो जो मज़ारी है, वो कैसा भाग गया, वो आया नहीं सुप्रीम कोर्ट में। इसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उसको पता था कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट मुझे पूछेगी कि तुमने हमारे कौन से रेफरेंस, हमारे कौन से जो हमारी वर्डिक्ट हमने दी हुई है उसके हवाले से तुमने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे के तो ये जजमेंट दी है, फैसला किया है पंजाब असम्बली के अंदर, आओ नज़र हमें बताओ, पढ़ कर बताओ कि कहाँ हमने ये लिखा हुआ है। मगर वो नहीं आया और वो भाग गया। और अभी सुनने में आया कि वो मुल्क से भी बाहर चला गया है, डिप्टी स्पीकर जो है। तो ऐसे नहीं करते, सामना करते हैं अदालतों का और एक महज़ब तरीके से अदालतों का सामना करते हैं, लीगल आर्गूमेंट्स के साथ अदालत का सामना करते हैं। आप इस वक्त पाकिस्तान की और मुस्लिम लीग नून की लीडर हैं, तो आपका काम है कि आप रहनुमाई कर रही हैं इस वक्त कौम की, और सारी कौम आपको देख रही है। तो आप इस किस्म की गुफ्तगू करें कि आपकी गुफ्तगू से ये पता लगे कि ये कोई लीडर है। मगर आप ऊट पटांग और झूठ, गलत बयानी कर करके आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं, आप इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं। आपकी बातें सुनकर पीटीआई के जो कारकुन हैं, इमरान खान के जो टाइगर हैं, इमरान खान, वो आपकी बातों से मुतासर नहीं होंगे। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बाशऊर लोग हैं, वो जाग गए हैं। वो आपकी और आपके ख़ानदान की इस पाकिस्तान के अंदर लूट मार, करप्शन और हेरा फेरियों और फ्रॉड और धौंस और धांधलियाँ और धमकियाँ देख चुके हैं, और वो अब आपको समझ चुके हैं। और तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन, कोई पाकिस्तानी, मुहिब वतन पाकिस्तानी आपके साथ स्टैंड नहीं लेगा, आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आप बात करने से पहले सोचा करें कि आप क्या बात कर रही हैं। और फिर इसी तरह इमरान खान की हुकूमत जब सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म की, आधी रात को अदालत खुली, आधी रात को अदालत खुली और इमरान खान के खिलाफ फैसला हुआ, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई। उसके ऊपर तो आप शादियाने बजा रही थी, उसके ऊपर तो आप खुशियां मना रही थी कि जी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया है। अब आज आपको पता लगा है कि आपके खिलाफ फैसला आने वाला है, क्योंकि आपको खुद पता है, आपको अगर एक आम आदमी को, एक पाकिस्तानी को जो ना जज हो ना वकील हो, मगर कम से कम इंसाफ करने वाला ज़रूर हो, गैरतमंद हो, इंसाफ करने वाला हो, उसको आप कुर्सी पे बिठा दें और ये फैसला उससे अगर आप लें, अगर वो फैसला आपके खिलाफ ना आया तो आप मुझे इल्ज़ाम देना। बात यह है कि आप इस तरह सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल नहीं कर सकती, और ब्लैकमेल करके आप सुप्रीम कोर्ट से अपनी मर्जी का फैसला नहीं ले सकती। ये सुप्रीम कोर्ट की स्वाबदीद के ऊपर है, ये उनका इख्तियार है कि वो फुल कोर्ट करें और या 2 रुकनी बेंच को वो नामजद करें, ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। अब तक इतना ही। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।